मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत यूनिक होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि भाई इस वीडियो के अंदर मेरे पास है पूरे 100 साल पुराना एक रेडियो स्पीकर। भाई बहुत वजन है भाई इसके अंदर, लिटरली भाई बहुत ज़्यादा वजन आपको इस स्पीकर के अंदर देखने को मिलने वाला है, लैपटॉप के ऊपर रख दिया था। और भाई ये है मेरा 2026 में आने वाला लेटेस्ट स्पीकर। आप लोग भाई दोनों के अंदर कंपेरिजन करो कि भाई दोनों के अंदर भाई कितना साइज में डिफरेंस आ चुका है। ये आपका 2026 का हो, ये आपका 100 साल पुराना रेडियो स्पीकर। ये देखो भाई क्या है भाई लिटरली इसको देखने के बाद तो भाई दिमाग खराब हो गया भाई क्या क्या भाई इसके अंदर फंक्शन देखने को मिलने वाले हैं। आपको मैं सबसे पहले इसको ही दिखाता हूँ, ठीक है। लैपटॉप में थोड़ा साइड में कर देते हैं, कभी बोल जा। तो सबसे पहले आप लोग देखो पूरे 100 साल पुराना एक रेडियो स्पीकर। ये देखो भाई कितना भारी और भरकमी होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आपको मिलता है इसके अंदर भाई पूरे 5-5 इंची के स्पीकर, जो कि भाई इसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और भी है क्या, और भाई आपको भाई ट्यूटर भी इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ये है भाई इसके यहाँ पे ट्यूटर, ठीक है। इसके अंदर भाई यहाँ पे ट्यूटर है, छोटे छोटे से इतने से ट्यूटर आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और भाई बहुत सारे बटन है, देखो भाई कितने बटन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और भाई इधर भी है कुछ, भाई पूरे 12-13 बटन आपको इस बड़े से रेडियो स्पीकर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अब देखते हैं किसका क्या काम होने वाला है। सबसे पहला बटन है आपकी ये, ठीक है, एक गोल गोल से भाई ये है आपका बेस का, ठीक है। इससे भाई आप लोग बेस कम ज़्यादा कर सकते हो। ये है भाई आपका ट्रैवल का, ये ट्रैवल का हो गया। और भाई ये है आपका आवाज़ कम ज़्यादा करने का ऑप्शन, ठीक है। और भाई है एंटीना, देखते भाई कितना बड़ा एंटीना इसके अंदर से निकलता है। भाई साहब एंटीना क्या भाई बबा ले तो भाई 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 क्षेत्र में लग गया यार। देखो भाई कितना बड़ा एंटीना आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, लगभग भाई सा होगा 2-2.5 फुट का। ये रहा भाई इसका एंटीना। और भाई ये क्या है भाई, इससे भाई कुछ नहीं हो, शायद कुछ होता होगा। सबसे पहले भाई क्या करते हैं, इन वाले बटन को प्रेस करते हैं, ये आपका पॉज का बटन, ठीक है। इससे भाई आपका ये स्पीकर पॉज हो जाता है। भाई ये आपका ये कैसेट खोलने का बटन, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कैसेट लगा करते थे पुराने टाइम में, ये कैसेट का बटन है। उसके बाद आपको मिलता है भाई प्ले करने का ये वाला बटन, ठीक है। ये क्या है, FM कब सा कुछ लिख रहा भाई, ये रिव्यू का है, ये रिकॉर्डर है। भाई रिकॉर्डर भी उस टाइम पे आपको इस प्यार से स्पीकर के अंदर देखने को मिलने वाला था, तो भाई शायद ये रिकॉर्डर भाई काम नहीं करेगा, ठीक है। बटन जाम हो रखे भाई, कुछ बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलते थे जो इस टाइम में यहाँ पे नहीं है। 1 2 3 बटन भाई यहाँ पे पूरे नहीं है। पावर कहाँ से मिलती थी इसको, ओ भाई साहब भाई क्या तगड़ा का सिस्टम आपको इसके अंदर देखने को मिलता था। ये रहा भाई देखो भाई, शायद मेरे हिसाब से 2 3 क्या 6 बड़े वाली सेल आपको इसके अंदर भाई डालनी पड़ती थी। फिर उसके बाद आपका स्पीकर ये चालू होता था, ठीक है। बड़े वाली में इतनी मोटी मोटी आती है ना भाई। चलो भाई भाई पीछे भी कुछ है, समझ नहीं आ रहा क्या है। और भाई और यहाँ पे भैया आपको यहाँ पे FM का ऑप्शन भी इसके अंदर देखने मिल जाता था। ये देखो यहाँ पे भाई ये से मूव हो रहा है, आप लोग देखो ये अभी भी भाई मूव हो रहा है इस टाइम पे भी। ये क्या है, ठीक है। 2 बटन भाई साइड भी हैं, ये भाई लो के और हाई के, ठीक है। और भाई आपका फाइन बटन, इससे भाई आप लोग अपनी रेडियो की आवाज़ क्लियर कर सकते थे पहले टाइम में, अब नहीं पहले। शायद भाई अगर इसको चालू करवाए ना भाई, अब ये चालू हो सकता है मेरे हिसाब से। और भाई यहाँ पे बहुत सारे आपको और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ये देखो पता नहीं कैसे कैसे ऑप्शन इसके अंदर, ठीक है। और भाई इसमें पूरा टेबल खराब कर दिया मेरा, कोई नहीं। भाई हमारे रेडियो स्पीकर है। और भाई बहुत दिन पहले जो मेरे बाबा जी थे वो इस स्पीकर को लेकर आए थे, वो भी पुराना, उस टाइम भी भाई पुराना लेकर आए थे, पता नहीं भाई कब का हो गए। ये था भाई आपका पुराने टाइम में आने वाला एक स्पीकर। यहाँ पे लिखा है नेशनल पैनासोनिक मॉडल नंबर RX 5030F। ये चाहे तो भाई आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हो। ये है भाई आपका मेड इन जापान, मेड इन जापान का स्पीकर है भाई। अब ये है भाई मेड इन जापान का। अगर भाई मैं इसके वेट के बारे में बात करूँ भाई, पूरे 7 से 8 किलो इसके अंदर वेट होने वाला है। अगर भाई आपके पास भी कुछ ऐसा पुराना स्पीकर भाई आप लोग मुझे बता सकते हो, और भाई सेम ये भी है ना तब भी बताओ भाई बहुत तगड़ा वेट। और भाई ये है आपका अब के टाइम पे आने वाले स्पीकर। अगर बात करूँ भाई क्वालिटी की, मैंने वैसी साउंड क्वालिटी भाई बिल्कुल भी नहीं सुनी कि भाई कैसी साउंड क्वालिटी इसके अंदर से आती होगी उस टाइम पे। और भाई ठीक है आती होगी, इतना बड़ा पीस आपको देखने को मिलता है। और भाई ये है आपके अब के ज़माने का एक स्पीकर, जिसके अंदर भाई आपको बहुत सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, लगभग सारे मिलते हैं जो उसके अंदर थे। यहाँ से होगा उन
Welcome to rock music. ये है भाई आपके Bluetooth mode. ये है भाई आपके आज के जमाने का स्पीकर। ठीक है, सबसे पहले तो भाई आप लोग साइज देखो, कितने छोटे साइज के अंदर आपको ये स्पीकर देखने को मिलने वाला है। बहुत छोटा है भाई, इसमें तो भाई लगभग ऐसे 20-30 स्पीकर बन जाएंगे इतने वेट में तो। और भाई ऑप्शन की बात करेगा भाई, इतनी साइज की बात की भाई आज के ज़माने के स्पीकर में और भाई आज से 100 साल पहले जो स्पीकर आते थे उनमें भाई कितना फ़र्क होता था साइज में। अब बात करते हैं फंक्शन की। ये आपको यहाँ पे मिलता है भाई अप डाउन का, वॉल्यूम अप डाउन का बटन, और भाई इसके अंदर भी आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन देखने को मिल जाता था। ये है भाई आपका ऑन ऑफ का बटन, इसके अंदर भी आपको एक ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता था। और भाई इसके अंदर भी आपको FM रेडियो देखने को मिलती है, और भाई इसके अंदर भी आपको उस जमाने में FM रेडियो देखने को मिला करती थी लिटरली भाई। इसके अंदर भी है, ऑन करते हैं, हो जा भाई। Welcome to rock music. ठीक है, Bluetooth mode. ये रहा इसका FM का ऑप्शन। ठीक है, शायद भी चल गया होगा। FM mode. भाई रेंज Bluetooth mode. भाई रेंज कुछ नहीं आई शायद भाई, ये एंटीना लगाना पड़ा, ऐसा लगा कहीं तक। ठीक है, और भाई इसके अंदर भाई आपको छोटे छोटे 2 स्पीकर देखने को मिलने वाले हैं, कुछ इस तरह की हैं इसके स्पीकर। और भाई इसके स्पीकर देखो भाई कितने बड़े बड़े आपको देखने को मिलते थे उस टाइम पे। इसके अंदर आपको डालने पड़ते थे पूरे 6 बड़े बड़े सैल। भाई महंगा पड़ता था भाई वाला तो लिटरली। और भाई आप लोग इसको टाइप सी से चार्ज कर सकते हो घर बैठे ही। भाई USB का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला था। इसके अंदर शायद इसके अंदर तो USB का ऑप्शन क्या ही करेगा, नहीं भाई इसका भाई एक यहाँ पे वायर है, इसको भाई चालू करने का ये यहाँ पे है भाई, दिख रहा होगा भाई आपको। ये एक यहाँ पे सॉकेट है, इसका भाई जो वायर है वो हमारे पास है ही नहीं, शायद खो गया कहीं। और भाई आप लोग इसको ब्लूटूथ से भी चला सकते हो भाई। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि भाई पुराने टाइम के अंदर जो ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी थी वो आपको देखने को नहीं मिलती थी। ठीक है, इसके अंदर आपको पकड़ने का यहाँ पे ऐसे स्टैंड मिलता था भाई, यहाँ पे भी आपको एक स्टैंड मिलता है पकड़ने, जो भी फिलहाल इसके अंदर नहीं लगा। सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। एक दिक्कत रहेगी यार, ठीक है, आज के टाइम पे जो हमारे वाला स्पीकर भाई चल नहीं रहा है, पर ये वाला चल रहा है। और भाई दोनों चल रहे होते हैं ना, तो भाई लिटरली आज इनके बीच में हम लोग एक कंपेरिजन टेस्ट करते हैं साउंड टेस्ट का, कोई बेटर साउंड किसके अंदर से आ रहा है। पर भाई तो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, ये भाई तो आपको खराब पड़ा भाई पूरा, तो इसलिए भाई पॉसिबल नहीं है भाई। माइक वाइक के ऑप्शन भी थे भाई, माइक का ऑप्शन भी आपको उस टाइम पे इसके अंदर देखने को मिलने वाला लिख रहा है भाई, माइक L, माइक R, माइक L। भाई पता नहीं भाई बहुत फंक्शन इसके अंदर तो भाई लिटरली भाई, तो भाई सिस्टम पूरा हैंग ही है इसका तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आपकी एक प्यारी सी वीडियो थी भाई पुराने जमाने के अंदर भाई कैसे स्पीकर आपको देखने को मिला करते थे भाई। कुछ इतने बड़े स्पीकर आपको देखने को मिला करते थे। और भाई मेरे बाबा जी पता नहीं भाई कहाँ से इसको लेके आए थे, कुछ नहीं पता भाई, पूछना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है भाई मैं बता दूंगा कि भाई कहाँ से लेके आए थे। हाँ इतना पक्का बता कि भाई वो दिल्ली से भाई इसको लेके आए थे खरीद के, और भाई ये इसको मैं खरीद के लेके आया हूँ। ठीक है, करोल बाग से। ये भी दिल्ली से आया भाई, ये भी दिल्ली से आया, ये भी दिल्ली से आया। मेरे पास भाई ऐसे बहुत सारे पीस हैं। ऐसे तो भाई ये खाली एक ही है बस फिलहाल, एक रेडियो छोटे वाली, उसके साथ भी कंपेरिजन करेंगे कभी अगर भाई टाइम लगा तो। आप लोगों ने भाई बोला तो भाई रेडियो के और उसके बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, शायद भाई वो चालू भी हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अपने भाई यूट्यूब चैनल अनबॉक्स आइस को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे आने वाली इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सब्सक्राइब करो, ऑर्डर तो भाई क्या ही करोगे, इसको सब्सक्राइब करो बस। वैसे भाई आप लोग इनको ऑर्डर भी कर सकते हो सारी चीज़ों को, इसको नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप इनको ऑर्डर कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से। कैसे करना है, इससे पहले वाली वीडियो देख लो, आपको वहाँ पे सब पता लग जाएगा भाई क्या करना है क्या नहीं करना। सब्सक्राइब करो, खाली सब्सक्राइब करो यार, तो ऑर्डर ना करो बस।